बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज एक बड़ा अहम क्वेश्चन आया है कि एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि एक आदमी इंग्लैंड में यूके में अगर इल्लीगल है, अगर ओवर स्टे हो गया है, गैर कानूनी रह रहा है, तो जिस वक्त वो किसी ब्रिटिश लड़की के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई यहाँ की है, ब्रिटिश है, अगर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो अगर वो जिस वक्त यूके में शादी करेगा तो क्या उसको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी या उसको स्पाउस वीज़ा या यहाँ पे सेटलमेंट स्टेटस मिल जाएगा? तो सर इसका जवाब ये है कि बाई लॉ जो यूके का कानून है, अगर जिस वक्त आप ओवर स्टे हो जाते हैं, तो अगर आप ब्रिटिश लड़की से भी शादी कर लें तो आपको यूके के अंदर आपको नेशनलिटी नहीं मिल सकती। बाई लॉ यही है, कानून ये कहता है कि आप पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाके वहाँ से अप्लाई करो, आपको पाकिस्तान लाजमी जाना पड़ेगा, यानी ये ज़रूरी है। तो फिर उसका ये था कि अगर जी पाकिस्तान जाएगा, फिर अब वहाँ पे दूसरा लॉ आ जाता है कि पाकिस्तान का कानून ये है कि अगर वो जिस तरह यूके में अगर एक बंदा डिपोर्ट हुआ है, फिर लॉ कुछ और है, अगर वो खुद चला गया है तो लॉ कुछ और है। अगर यूके की गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने, होम ऑफिस ने अगर उसको डिपोर्ट किया है तो फिर उसका नाम जो है 5 साल तक ECL में आ जाएगा। वो शादी भी कर लेगा, पाकिस्तान जाएगा तो 5 साल तक उसका नाम ECL में होगा, 5 साल तक वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, 5 साल तक उसको इंतज़ार करना होगा पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकता है। या वो खुद चला गया है, फिर भी उसके ऊपर साल की पाबंदी होती है, तकरीबन 1 साल तक वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, 1 साल का उसने इंतज़ार करना होगा, और 1 साल के बाद वो यूके का जो स्पाउस वीज़ा है वो अप्लाई कर सकता है, और उसमें उसकी वाइफ की जो है 29,000 पाउंड उसकी सैलरी होनी चाहिए, वो जो उसकी लीगल लॉ है। तो एक उसने A1 टेस्ट पास करना होगा, तो तब जाके फिर उसने एक और क्वेश्चन किया है, सर अगर एक औरत प्रेग्नेंट हुई है तो उसका अगर बच्चा भी यहाँ पे हो जाता है, अगर उसने शादी की है, अगर उसका बच्चा हो गया तो फिर क्या होगा? तो सर उसके बच्चे को जो है ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि कानून ये है कि माँ में से या बाप में से एक बंदे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक बंदे के पास है तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके वालिद को भी मिल जाएगा, क्योंकि वालिद उसका ओवर स्टे हुआ है। कानून ये है कि उसको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो दरख्वास्त दे सकता है, इस बुनियाद पे दे सकता है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है। बच्चा पैदा होने की वजह से अगर वालिद उसका वहाँ पे चला जाता है पाकिस्तान, वहाँ से अप्लाई करता है, तो इसकी जो कुफालत में जो है ना, या तरबियत में जो है, इसकी बच्चे के ऊपर एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा, ज़हनी तौर पे एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक रहम की अपील होती है इसमें, पर ये गारंटी नहीं है कि उसने दरख्वास्त दी है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये होम ऑफिस के ऊपर है, ये इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। वो इस बुनियाद पे कर सकता है, अपील कर सकता है, क्योंकि जी मेरा बच्चा पैदा हो गया है, और क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान चला जाता हूँ तो शायद इसकी जो है इसके ऊपर मेंटली तौर पे एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इस बुनियाद पे वो कर सकता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। कानून यही है कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने सवाल पूछा है कि सर अगर माँ बाप दोनों इल्लीगल है, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? सर बच्चे को फिर पासपोर्ट भी नहीं मिल सकता, बेशक वो यूके में पैदा हो। कानून ये है कि उस वक्त माँ के पास या बाप के पास स्टेटस क्या था, अगर उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो उस वक्त बच्चे को भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। अगर माँ बाप इल्लीगल है तो बच्चा भी इल्लीगल ही होगा, वो उसको कोई पासपोर्ट वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि लॉन्ग टाइम जाके 10 साल के बाद या उस टाइम के बाद उसको मिलेगा, या वो इल्लीगल है। अगला ऑप्शन ये है, फिर उसको 20 साल यहाँ पे पूरे करने होंगे। 20 साल के बाद मैं इसलिए कहता होता हूँ कि आप साइलम करते हो, या जिस वक्त वो आपका साइलम रिजेक्ट हो जाता है, या आपको जिस वक्त वो कह देते हैं कि आप कंट्री लीव करो, या आप ओवर स्टे हो जाते हो, फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको 20 साल तक यूके का कानून ये है, क्योंकि मेरा काम है कानून बताना, बाकी मैं जुगाड़ों की बात नहीं करता। कोई बोलता है मैंने ये किया है, तो वो जुगाड़ है सारे। बाई लॉ ये है कि आपको 20 साल तक, फिर इल्लीगल है तो फिर 20 साल तक आपको इंतज़ार करना होगा, 20 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। बहुत बहुत